प्रश्न नंबर 1, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। बच्चों इसमें हमें मासा ज्ञात करना है। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है 135 और 225। तो हम पहला सवाल लगाते हैं 135 और 225। यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो सबसे बड़ी संख्या है उसे में a मान लेंगे। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। और v बराबर मानेंगे वो कितना हो जाएगा, 135। छोटी वाली संख्या को b मानते हैं और बड़ी वाली संख्या को a मानते हैं। अब यहाँ पे हमारी जो प्रमेय होती है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका ये जो प्रमेयिका होती है इसी से सवाल लगेगा पूरा। होती है a बराबर v गुणे q प्लस r। यहाँ पे a का मान हमने माना है 225, तो यहाँ पे लिख लेंगे 225। b का मान माना है 135 और q का मान निकालेंगे। अब पहले सवाल को पूरा समझ लीजिए, इसके बाद लगाते हैं। देखिए यहाँ पे 135 से 225 में भाग देंगे, 135 से 225 में भाग देंगे तो ये चला जाएगा एक बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा 135। इसे घटाएंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे घटाएंगे 9, 90 बचेगा। बच्चों ये होता है भागफल। ये क्या होता है, भागफल। ये होता है भागफल। और ये वाला जो होता है ये होता है शेषफल। क्या होता है, शेषफल। और ये होता है भाजक। क्या होता है, भाजक। और ये वाला होता है भाज्य। अब यहाँ पे जो a होता है ये वाला हमारा भाज्य ही होता है। क्या होता है, भाज्य होता है। और जो भाजक होता है वो हमारा क्या होता है, b का जो मान होता है वो भाजक होता है। और ये वाला जो q होता है वो हमारा भागफल का मान होता है। r होता है वो हमारा शेषफल होता है। जी r है, ये हमारा शेषफल है। तो यहाँ पे q का मान हमने 1 निकाला, ये हमारा भागफल, तो इसे हमने 1 लगा दिया। और शेषफल जो हमने निकाला वो 90 निकाला, यहाँ पे 90 लगा देंगे। और बच्चों तुम्हें एक बात आए कि जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक b का मान यहाँ पे उठाकर हम सवाल को आगे इसी तरीके से लगाते रहेंगे। तो यहाँ पे आगे हम लगाएंगे। अब हमारा शेषफल यहाँ पे 0 नहीं आया, 90 आया, तो हम यहाँ पे जो है इसे फिर b का मान आगे उठा के लिख लेंगे। तो 135 यहाँ पे लिख लेंगे, 90 को आगे लिख लेंगे। गुणे का निशान है, 90 का फिर भाग देना पड़ेगा 135 में। तो 135 में 90 का भाग देंगे, 90 एकम 90। तो यहाँ पे 135 90 घटाएंगे तो आएगा 45। तो हमारा यहाँ पे देखिए जो भागफल आया वो 1 आया, तो यहाँ पे q का मान 1 है, ये यहाँ पे लगा देंगे। शेषफल 45, शेषफल 45 लिख देंगे। अभी भी हमारा जो है 0 नहीं आया, शेषफल है, तो फिर लगाएंगे आगे। 90 को इधर ले आएंगे तो 90 यहाँ पे हो गया, 45 को यहाँ पे लिख लेंगे गुणे। 45 का भाग जब 90 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 45 का भाग जब 90 में देंगे बच्चों, 45 दूनी 90। तो यहाँ पे शेषफल कितना हो गया, 0 हो गया। 2 बार भाग गया तो यहाँ पे लिख लेंगे 2। और शेषफल जो 0 आया वो यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि 45 दूनी 90 होता है, बराबर हो गया 90। तो शेषफल कितना हो गया, 0। जब शेषफल 0 हो जाता है तो हमारा सवाल जो होता है लग चुका होता है। और जो b का मान होता है यही हमारा HCF होता है। तो मासा हमारा कितना आ गया, 45 हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से हमारा दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल दिया 196 और 38,220 वाला। तो इसे हम लगाते हैं। सवाल दिया हुआ है, दूसरा नंबर है 196 और 38,220। इसमें सबसे बड़ी संख्या को हम a मान लेंगे, 38,200, क्योंकि ये a जो होता है वो हमारा भाज्य होता है। और छोटी संख्या को इसे मान लेंगे b, 196। अब पुनः वही सूत्र लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। यूक्लिड विभाजन जो है प्रमेयिका से सवाल को लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सूत्र हमारा होता है a बराबर b गुणे q प्लस r। ये हमारा क्या होता है बच्चों, सूत्र होता है। तो a का मान हमने कितना माना, 38,220, इसे लिख लेंगे। और b का मान हमने माना 196, गुणे q का मान निकालेंगे। तो 38,220 में 196 का भाग देंगे। जब 196 से हम 38,220 में भाग देंगे तो ये बच्चों 195 बार जाएगा। तो
तो शेषफल जो है पूरा हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो क्यू का मान आएगा वो 195 आएगा। तो यहाँ पे 195 और शेषफल है वो 0 लगा देंगे। देखिए शेषफल हमारा 0 आया है तो सवाल लग चुका है। जो बी का मान होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। तो HCF बराबर हमें प्राप्त हो गया 196, हमारा आंसर आ गया है। अब इसी तरीके से तीसरा सवाल लगाएंगे। तीसरा सवाल दिया हुआ है 867 और 255। ठीक है, ये सवाल लगाएंगे 867 और 255, इस वाले को सवाल लगाएंगे। तो बड़ी संख्या को हम क्या मानेंगे, ए मानेंगे। तो ए बराबर 867 और बी बराबर मानेंगे 255 मान लिया है। अब बच्चों क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या होता है, सूत्र होता है। ए का मान कितना है 867 है, ये लिख लेंगे। बी का मान कितना है 255 है। क्यू का मान निकालेंगे तो 255 से 867 में भाग देंगे। 867 में 255 से भाग देंगे तो ये भाग जाएगा 3 बार। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7। इसे घटाएंगे, यहाँ 2, यहाँ 0, यहाँ 1। तो हमारा ये गया 3 बार, 3 लिख लिया। क्यू का मान 3 आया और आर का मान है 102। बच्चों अभी भी हमारा शेषफल जो है 0 नहीं आया, तो सवाल आगे और लगेगा। तो 255 को आगे लिख लेंगे, 255 बराबर 102, इसे यहाँ पे लिख लेंगे गुणे का निशान। अब 102 से 255 भाग देंगे तो 255 में जब 102 का भाग जाएंगे तो ये 2 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 204। इसे घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे इसे 5 में से 5 में 0 गया तो 5 ही बचेगा। तो यहाँ पे हमारा कितनी बार गया, 2 बार गया, तो यहाँ 2 लिख लेंगे प्लस शेषफल हमारा है 51, तो यहाँ पे 51 लिख देंगे। इसी तरीके से 102 को फिर 0 नहीं आया तो 102 को फिर आगे लिख लेंगे, तो 102 यहाँ पे लिख लेंगे और 51 को यहाँ पे लिख लेंगे गुणे। 51 का भाग 102 में देंगे, 51 का भाग 102 में देंगे तो 51 दूनी कितना होता है 102। तो शेषफल 0 आ गया। तो यहाँ पे ये 2 बार गया, 2 लिख लिया और शेषफल कितना है 0 लिख दिया। जब हमारा शेषफल 0 आ जाता है तो सवाल को वहीं पे रोक देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है HCF बराबर जो बी का मान होता है, यही हमारा आंसर हो जाता है। तो 51 हमारा राइट आंसर हुआ। जिस किसी बच्चे को अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।